देवदासी सिस्टम इंडियन सोशल कल्चरल हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पर डार्क चैप्टर लगभग 6th सेंचुरी में शुरू हुआ था। ये प्रैक्टिस मेनली कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और ओडिशा जैसे रीजन्स में फैली थी। देवदासी वर्ड का मतलब है भगवान की नौकरानी, जिसमें यंग गर्ल्स को भगवान से शादी कराकर लाइफ टाइम के लिए टेम्पल्स को डेडिकेट कर दिया जाता था। ये डेडिकेशन एक स्पिरिचुअल ऑफरिंग होनी थी, लेकिन प्रैक्टिस में ये एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज का सिस्टम बन गई। देवदासी बनने के प्रोसेस में अक्सर लोअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की फैमिलीज शामिल होती थीं। ये फैमिलीज पॉवर्टी और सुपरस्टिशन की वजह से ये मानने लगी थीं कि अपनी बेटियों को डेडिकेट करने से प्रॉस्पेरिटी आएगी और प्रॉब्लम्स दूर होंगी। गर्ल्स, जो अक्सर बहुत यंग होती थीं, एक सेरेमोनियल मैरिज से गुजरती थीं, जिसमें उन्हें दुल्हन की तरह सजाकर भगवान से शादी कराई जाती थी। इसके बाद टेम्पल प्रीस्ट्स या दूसरे इन्फ्लुएंशियल लोग उन्हें डिवाइन यूनियन के नाम पर एक्सप्लॉइट करते थे। उन्हें फिजिकल और मेंटल अब्यूज का शिकार बनाते थे, जिसे अक्सर स्पिरिचुअल एक्ट कहा जाता था। इस सिस्टम ने गर्ल्स पर बहुत सी रेस्ट्रिक्शंस लगाई। उन्हें दूसरे आदमियों से शादी करने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि वे सिंबॉलिकली भगवान से मैरिड थी। उनकी लाइफ टेम्पल प्रेमिसेस तक ही लिमिटेड थी, जहां उन्हें म्यूजिक और डांस सिखाया जाता था, जिसे टेम्पल ड्यूटीज माना जाता था। लेकिन सो कॉल्ड डिवाइन सर्विस टेम्पल पैट्रन्स और प्रीस्ट्स की डिजायर्स को पूरा करने का एक बहाना थी, जिससे उनका एक्सप्लॉयटेशन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया। देवदासी सिस्टम में अब्यूज का साइकिल जनरेशंस तक चलता रहा। अगर कोई देवदासी प्रेग्नेंट हो जाती और एक बेटी को जन्म देती, तो उस बच्चे को भी अक्सर देवदासी बनने के लिए पहले से ही तय कर दिया जाता था। इस हेरिडिटरी एस्पेक्ट से टेम्पल के लिए लेडीज की कंटिन्यूअस सप्लाई इंश्योर होती थी, जिससे वे सर्विलिटी और एक्सप्लॉयटेशन के एक परपेचुअल साइकिल में फंस जाती थी, जिसमें भागने या सोसाइटी में इंटीग्रेट होने की बहुत कम उम्मीद थी। एक देवदासी की लाइफ मुश्किलों से भरी थी और बेसिक ह्यूमन राइट्स से खाली थी। फॉर्मल एजुकेशन के मौके से वंचित इन लेडीज को मेनली डांस और म्यूजिक जैसी टेम्पल आर्ट्स में ट्रेनिंग दी जाती थी। वैसे तो ये स्किल्स बहुत रिस्पेक्टेड थीं, लेकिन उनका असली मोटिव अक्सर टेम्पल पैट्रन्स का एंटरटेनमेंट करना होता था, जिनमें से कई इन लेडीज को फाइनेंशियली और सेक्सुअली दोनों तरह से एक्सप्लॉइट करते थे। डांस और म्यूजिक, जो डिवोशन के एक्ट्स होने चाहिए थे, उन्हें सिर्फ प्लेजर के परफॉर्मेंस में बदल दिया गया था। सोशली देवदासियों को मार्जिनलाइज्ड किया जाता था। टेम्पल रिचुअल्स में उनकी इंपॉर्टेंट रोल्स के बावजूद उन्हें आउटकास्ट माना जाता था। वे मेनस्ट्रीम सोसाइटी से अलग थलग रहती थीं। अक्सर उन्हें स्टिग्मेटाइज किया जाता था और बेसिक सोशियो इकोनॉमिक राइट्स से वंचित रखा जाता था। टेम्पल के प्रति उनके डिवोशन के बावजूद उन्हें नन्स या रिलीजियस डिवोटीज जितनी रेस्पेक्ट नहीं मिलती थी। इसके बजाय उन्हें ऑब्जेक्टिफाई किया जाता था और सिर्फ प्लेजर के इंस्ट्रूमेंट्स में बदल दिया जाता था। उनकी डिग्निटी और ऑटोनॉमी छीन ली जाती थी। एक्सप्लॉयटेशन टेम्पल की दीवारों से बाहर भी फैला हुआ था। देवदासियां अक्सर सेक्सुअल वायलेंस का शिकार होती थीं और इसके रिजल्ट में होने वाली प्रेगनेंसीज से जबरदस्ती अबॉर्शन या बिना किसी मेडिकल असिस्टेंस के बच्चे पैदा होते थे, जिससे उनकी हेल्थ खतरे में पड़ जाती थी। कई लेडीज इनएडिक्वेट हेल्थ केयर से होने वाली बीमारियों और कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मर जाती थीं। देवदासियों से पैदा हुए बच्चे, खासकर बेटियां, अक्सर ऐसी ही किस्मत का सामना करती थीं, जिससे एक्सप्लॉयटेशन और पॉवर्टी का एक साइकिल चलता रहता था। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती गई, देवदासियों की हालत और बिगड़ती गई। कई को प्रोस्टिट्यूशन के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि टेम्पल अब उन्हें सहारा नहीं दे सकता था। इनकम या फैमिली सपोर्ट के बिना वे भीख मांगने पर मजबूर थीं। अक्सर टेम्पल की सीढ़ियों पर भूख और बीमारी से मर जाती थीं। इस तरह देवदासी सिस्टम सिर्फ एक कल्चरल ट्रेडिशन नहीं था, बल्कि ह्यूमन राइट्स का एक सीरियस वायलेशन था, जिसे रिलीजियस डिवोशन के नाम पर जारी रखा गया था। लीगली देवदासी सिस्टम इंडिया में डिकेड से इलीगल है, फिर भी इसके कुछ हिस्से अभी भी बचे हुए हैं। इस सिस्टम को सबसे पहले 20th सेंचुरी की शुरुआत में लीगली चैलेंज किया गया था, जिसमें अलग अलग स्टेट्स ने इसे खत्म करने के लिए लॉज बनाए थे। मद्रास देवदासीज, प्रिवेंशन ऑफ डेडिकेशन,
एक्ट 1947 देवदासियों के रूप में लेडीज को डेडिकेट करने को क्रिमिनलाइज करने के लिए सबसे पहले लेजिस्लेटिव स्टेप्स में से एक था। ऐसे लॉज के बावजूद ये प्रैक्टिस पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। जैसे डॉरी जैसी दूसरी सोशल इविल्स अभी भी हैं। आज देवदासी सिस्टम के बचे हुए हिस्से इंडिया में सेक्स वर्क के इश्यू में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई फॉर्मर देवदासियां सोशल और इकोनॉमिक सपोर्ट से कटकर खुद को ब्रॉथल्स में पाती है। अल्टरनेटिव्स की कमी के कारण प्रोस्टिट्यूशन के लिए मजबूर होती है। उनके पास्ट से जुड़ा स्टिग्मा उन्हें सोसाइटी में इंटीग्रेट होने से रोकता है, जिससे वे और एक्सप्लॉयटेशन के लिए वल्नरेबल हो जाती है। लॉज को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करने के एफर्ट्स कंट्री भर में इनकंसिस्टेंट रहे हैं। कुछ रूरल और सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स में इस ट्रेडिशन का बने रहना लेजिस्लेशन और उसके इम्प्लीमेंटेशन के बीच के गैप को हाईलाइट करता है। लोकल कस्टम्स और बहुत गहरे सुपरस्टिशंस अक्सर लीगल प्रोहिबिशन के बावजूद इस प्रैक्टिस को पूरी तरह से खत्म करने में रुकावट डालते हैं। इसके अलावा प्रेजेंट लीगल फ्रेमवर्क में फॉर्मर देवदासियों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन मेजर्स की कमी है। जबकि लॉज नई डेडिकेशंस को रोकते हैं, वे पहले से अफेक्टेड लोगों को रिहैबिलिटेट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करते। ये गैप कई लेडीज को डिग्निटी और इंडिपेंडेंस की लाइफ में ट्रांजिशन करने के लिए जरूरी सोशल सपोर्ट के बिना छोड़ देता है, जिससे उनका मार्जिनलाइजेशन और वल्नरेबिलिटी बनी रहती है। देवदासी सिस्टम के खिलाफ लड़ाई के लिए लीगल एनफोर्समेंट और स्ट्रॉन्ग सोशल इनिशिएटिव्स दोनों की जरूरत है। गवर्नमेंटल एफर्ट्स जो हैं तो सही, उन्हें और बढ़ाना और ज्यादा लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। फॉर्मर देवदासियों के लिए एजुकेशन और रिहैबिलिटेशन के लिए स्कीम्स शुरू की गई है, लेकिन वे पुअर इम्प्लीमेंटेशन और अफेक्टेड कम्युनिटीज के बीच अवेयरनेस की कमी से सफर करती है। इन लेडीज को एम्पावर करने वाले एजुकेशनल प्रोग्राम्स की जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ एक जबरदस्त टूल है। सोशल एक्टिविस्ट्स और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्मर देवदासियों को सपोर्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस इन लेडीज को मेनस्ट्रीम सोसाइटी में इंटीग्रेट करने में हेल्प करने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग, हेल्थ केयर और लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए लगातार काम करते हैं। वे पॉलिसी चेंजेस की वकालत करते हैं और मौजूदा लॉज के बेहतर एनफोर्समेंट के लिए जोर देते हैं। हालांकि एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालने के लिए और ज्यादा वाइड स्प्रेड और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की जरूरत है। अवेयरनेस कैंपेन्स सोसाइटल माइंडसेट्स को बदलने में बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन और डायलॉग के जरिए देवदासी सिस्टम से जुड़े मिथ्स और सुपरस्टिशंस को दूर करना इन लेडीज के सोसाइटल एक्सेप्टेंस और इंटीग्रेशन का रास्ता खोल सकता है। कम्युनिटी लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स को परसेप्शन और एटीट्यूड्स में बदलाव को इनकरेज करने के लिए इन एफर्ट्स में शामिल होना चाहिए। स्टिग्मा और एक्सक्लूजन के साइकिल को तोड़ना चाहिए। कंक्लूजन में, जबकि देवदासी सिस्टम से लड़ने में प्रोग्रेस हुई है, बहुत कुछ करना बाकी है। साइंटिफिक रीजनिंग और अवेयरनेस के जरिए सोसाइटल चेंज की जरूरत सबसे इंपॉर्टेंट है। इक्वालिटी और रेस्पेक्ट की कल्चर को बढ़ावा देकर और लीगल और सोशल फ्रेमवर्क्स को स्ट्रॉन्ग और इंक्लूसिव एंश्योर करके सोसाइटी इस प्रैक्टिस को खत्म कर सकती है और एक और ज्यादा जस्ट और ह्यूमन फ्यूचर की ओर बढ़ सकती है।